डिप्रेशन ज़्यादा खतरनाक होता है, जो आत्महत्या की संभावनाएं हैं या लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो जो है, सेक्स की इच्छा नहीं होना, इस तरह के सिम्टम, इस तरह के डिप्रेशन में जो एंडोजनस डिप्रेशन होता है उसमें ज़्यादा होती है। गिल्ट फीलिंग भी इसमें ज़्यादा आती है, अपराध भावना भी इसमें ज़्यादा आती है और ये डिप्रेशन ज़्यादा खतरनाक होता है। अब जो डिप्रेशन है इसको हमने देख लिया, पर इसका डिप्रेशन का मैनेजमेंट जो हम करेंगे वो किस तरह से हो सकता है, इन डिप्रेशन को क्या करना चाहिए इस तरह का डिप्रेशन हो जाए तो सबसे पहले यदि आपको इस तरह के लक्षण 15 दिन से ज़्यादा मिलते हैं तो आप स्वयं या अपने रिश्तेदार के साथ में प्रोफेशनल हेल्प लें। किसी भी साइकियाट्रिस्ट को, मनोचिकित्सक को आप जाके कंसल्ट करें। ये नहीं समझें कि आपको कोई वहाँ पागल समझ लेगा या आपको पागलपन का लेवल लग जाएगा। एक बहुत साधारण बीमारी थी, आज ज़माना बदल गया। 21वीं शताब्दी में हम रहते हैं। साइकियाट्री की तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। केवल साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का कतई मतलब नहीं है कि आप पागलपन से ग्रस्त हैं। तो इस भावना से ऊपर उठ के आप प्रोफेशनल हेल्प लें। अब हमारे पास क्या क्या इलाज हैं इसके डिप्रेशन में सबसे पहले जैसे हालात की वजह से होता है, रिएक्टिव डिप्रेशन होता है जिसको एक्सोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं। यदि वो होता है तो हम उस डिप्रेशन के लिए केवल साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देके ठीक कर सकते हैं। बिना दवाई की वजह से उसको ठीक किया जा सकता है और आपको उससे निजात मिल सकती है। और घर वाले और रिलेटिव्स भी यदि उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं तो भी इसमें फ़ायदा होता है। वातावरण के चेंज करने से भी इसमें फ़ायदा होता है। मेडिटेशन करने से भी इसमें फ़ायदा होता है। योगा करने से भी इसमें फ़ायदा होता है। लेकिन जो डिप्रेशन आपका कारण आपके दिमाग में है, उसके जो बायोलॉजिकल अमाइंस की कमी की वजह से जो डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन का इलाज साइकियाट्रिस्ट साहब लेंगे तो हमें उसके लिए साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर के साथ साथ दवाइयों का देना भी ज़रूरी होता है। बिना दवाइयों के हम उन केमिकल्स को ठीक नहीं कर सकते, रिसेप्टर साइड की उनकी अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। तो हम इनको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स। ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होते हैं वो कई तरह की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। पहले जो आती थी उनसे थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, मुंह का सूखना, पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाना, इस तरह के सिम्टम ज़्यादा होते थे, गिडीनेस होना। लेकिन अभी जो मेडिसिन आ रही हैं उससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। मुंह अगर सूखना नगण्य जैसा होता है, उनको आप लें तो आपका डिप्रेशन से बाहर जा सकते हैं। ये दवाइयाँ जो मेडिसिन एंटी डिप्रेशन हम प्रिस्क्राइब करते हैं